अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्लाह के फजल और करम से। और ये देखें, ये मैं आपको अपने पौधे दिखा रही हूँ अच्छे अच्छे। तो ये देखें, ये सेटिंग ऐसे हुई है। हमारे माली साहब ने ऐसी सेटिंग की है ये वाली। ये देखें, ऐसी ऐसी हो गई है ये सेटिंग। ज़बरदस्त हवाएं घुल रही हैं, ज़बरदस्त माहौल है। आराम से सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये देखें, ये इस तरफ ऐसे ये रखे हुए गमले, इनकी सेटिंग ऐसी हुई है। और ये देखें, ये मुर्गी अपने बच्चे के साथ इधर आ गई है और वो मुर्गा है। ये वापस मियाँ बीवी एक कमरे में आ गए हैं, इनको एक ही कमरे में कर दिया है। ये जो है ना, मुर्गा पहले मारता था बच्चे को ना, अब नहीं मारता। अब उसको समझ आ गई है कि मेरा बच्चा है। और एक मुर्गी वो रही, और ये कुकू है, और ये हमारी बकरी है। मैमे, तुम्हारा क्या हाल है? तुम ठीक हो मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया, मेरी रानी, मेरी प्यारी? हाँ जी, तो मैं आपको किस्सा बता रही हूँ। दो बहन भाई गांव में रहते थे। बहन के घर में बेटा, दोनों की एक साथ शादी हो गई और बहन के घर बेटा पैदा हुआ, तो बहन ने अपने बेटे का नाम रखा शहजाद ना। तो भाई के घर में कुछ अरसे के बाद बेटी पैदा हुई, तो बहन ने ही जाके भाई की बेटी का नाम रखा शहजादी। शहजादी रखा। तो वो जो है ना, बहन कहने लगी कि मैं जो हूँ आपकी बेटी को ना अपनी बहू बनाऊंगी, बड़ी होगी तो। भाई ने कहा ठीक है। अब वो शहजादी और शहजाद दोनों, शहजाद 1 साल बड़ा था, तो वो पढ़ने में ना अच्छा नहीं था। बड़े होके पढ़ नहीं रहा था, तो उसकी माँ ने उसको कराची भेज दिया गांव से कि जाओ ये कोई काम सीखेगा। रिश्तेदार थे यहाँ पे, उनको कहा कि मेरे बेटे को काम सीखने के लिए, तो मेरा बेटा ना कहीं काम पे लगा देंगे ना। कोई रिश्तेदारों को बताया कि भाई मेरे बेटे को आप लोग काम पे लगा दें। वो यहाँ पे रिश्तेदार जो थे, उन्होंने उसके बेटे को ना वो मोटरसाइकिल मैकेनिक बना दिया, सीखने के लिए छोड़ दिया। वो 2-3 साल सीखता रहा, फिर मोटर मैकेनिक बन गया, वो मोटरसाइकिल का मैकेनिक। तो स्पेयर पार्ट वगैरह भी उसने रख लिए। और फिर वो ना वो करने लगा वहाँ। जब यहाँ से 10-20 दिन रहने के लिए जाए ना गांव, तो कराची की हवा कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर लग गया हूँ, और ज़ाहिर कपड़े अच्छे, और काम भी करता था इधर तो कराची में। तो वो जब वहाँ जाए तो वो अपने आप को ना बहुत ही ऑफिसर कहलवाए ना। तो ऐसे होते होते वो जवान हो गए। और वो जो मामू की बेटी थी ना, वो मैट्रिक उसने किया, 10 जमातें पढ़ी। उसके बाद उसने कुरान शरीफ पढ़ा। उसके बाद उसकी माँ ने उसको सुई, सिलाई, कढ़ाई, सारी चीज़ें सिखाई, खाने बनाने सिखाए। बहुत ही अच्छी प्यारी हुनरमंद लड़की बन गई वो। तो फिर इतने में वो जवान भी हो गई, तो उसकी खाला का ना दिल था मैं अपने बेटे के लिए ले लूँ। खाला वहीं रहती थी, उनकी ज़मीनें वगैरह थी, खेती बाड़ी उसका बेटा करता था। तो खाला मांग रही थी रिश्ता, तो पुप्पी को पता चला, तो पुप्पी भाग के गई अपने भाई के जाके बैठ गई। कहने लगी मेरी झोली में डाल दो, झोली फैला के बैठ गई कि मेरी झोली में डाल दो शहजादी ना, मैंने अपनी बहू बनानी है। ये मैंने शुरू से सोचा था ये मेरे बेटे के लिए है। तो भाई ने कहा कि अच्छा ठीक है। भाई ने दे दी, हाँ बोल दी, हाँ कर दी। तो उसने जल्दी जल्दी उसको अंगूठी पहनाई, जोड़े पहनाए, मिठाइयाँ बांटी, मंगनी कर ली ना उसने। तो मंगनी करने के बाद बहन ने ना फिर अपने बेटे को बताया कि मैंने तुम्हारे मामू की बहुत ही लायक काबिल बेटी है, वो मैंने तुम्हारे लिए मांगी है ना। तो मेरा बेटा, जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारी शादी करूँगी ना। अब बेटा जो है, रिश्तेदार थे आपस में ना, रिश्तेदारों को कहने लगा कि मैं तो देखे बगैर नहीं करूँगा, मैं तो देखूँगा। मैंने तो कितने सालों से देखा नहीं है, बचपन में देखा था मामू की बेटी कैसी है कैसी नहीं, मुझे तो अब पता नहीं है कि वो कैसी होगी कैसी नहीं होगी। हालांकि उसको सारा ही पता था कि बहुत प्यारी काबिल लड़की है, लोग बहुत तारीफ़ें करते हैं ना उसकी। तो कहते हैं मैं तो देखे बगैर नहीं करूँगा शादी। तो वो कहती है कि ना, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए जो किया है बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है, और तुमने मेरी बात माननी है, और तुमने इधर ही शादी करनी है। माँ उसको समझा रही थी कि बहुत ही प्यारी है, हमारे पूरे ख़ानदान में ऐसी बच्ची नहीं है। तो उसने ना, वो ख़ानदान तो सबका एक ही था ना, लड़की वालों का भी, लड़के तो दोनों का ख़ानदान तो एक ही था ना। तो वो कहने लगा लड़का सबको कि मैं तो पहले देखूंगा और फिर हाँ करूंगा, देखूंगा फिर हाँ करूंगा। अब सब लड़की को भी बता रहे थे कि वो लड़का ऐसे कह रहा है, शहजाद जो है। तो लड़की चुपचाप थी।
और इतने में ना एक दिन वो शादी के दिन करीब आ गए, शादी तय हो गई। फिर वो लड़का आया शादी से बिल्कुल 3-4 दिन पहले ना, उसने अपनी माँ को कहा कि मैं देखूँगा और फिर बताऊँगा आपको। उसकी माँ ने कहा मैंने तो पूरी तैयारियाँ कर ली हैं, कपड़े ले लिए, सब कुछ, अब बस माइयों में बिठाना है और तुम्हारा इंतज़ार था। तो कहता नहीं मैं तो देखूँगा और फिर हाँ करूँगा। तो फिर वो जो फूफी थी उसने आन के अपनी भाभी को कहा, मिन्नतें की कि भाई को नहीं बताना और मैं उसको लेके आऊँगी तो देख लेगा एक नज़र, तो क्या है, कुछ नहीं होता। उसने भाभी को राज में लिया और वो अपने बेटे को ले आई और उसका बेटा ना देख के चला गया। उसने शहज़ादी ने चाय बना के पेश की। अब शाम को ना उसने शहज़ादी ने अपने बाबा को सारी बातें बताई कि जब से रिश्ता हुआ है, ये कह रहे सबको, पूरे ख़ानदान को पता है कि मैं देखे बगैर नहीं करूँगा। तो आप जो है ना मेरे बाप हो, आप हमसे प्यार करते हो, मेरे आइडियल बाप हो, मेरा हीरो बाप है और मेरी बात मानेगा कि पूरा इतने दिन जो गुजरे हैं तो मुझे यही लगता था कि वो मुझे देख के पता नहीं हाँ करेगा कि ना करेगा। तो ऐसे बंदे को तो अब मुझे भी देखना है ना, मुझे भी पसंद आएगा तो मैं हाँ करूँगी ना करूँगी, क्योंकि ये जितने साल गुजरे हैं, जितने महीने अब शादी के होने पे तैयारियों में गुजरे हैं, तो मेरे दिल में यही डूब थी कि वो मुझे देख के हाँ कहेगा कि पता नहीं ना कहेगा। और पूरे ख़ानदान को पता है, बाबा आपको नहीं पता। तो बाबा ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, चलो शाम को तुम्हें मैं फूफी के घर ले जाता हूँ। जैसे फूफी अपने बेटे को लाई है, मैं भी अपनी बेटी को लेके जाता हूँ, तो हम देख लेते हैं। ये बाप बेटी वहाँ पहुँच गए। तो पहुँचने के बाद जो है उसने, फूफी हैरान हो गई कि भाई दुल्हन है, शादी करीब है, 4 दिन रह गए शादी में। तो उसके बाबा ने कहा है कि भाई अपने बेटे को बुलाओ, मेरी बेटी देखेगी, मेरी बेटी को पसंद आएगा तो हाँ करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ना कर देगी। तो फिर वो बहन ने जो है ना बेटे को मालूमात की। तो बेटे ने कहा मेरी तस्वीर दिखा दो। बेटा आया नहीं, उसने कहा मेरी तस्वीर दिखा दो। तो वो बहन कहने लगी कि भाई मैं आप लोगों को तस्वीर दिखा देती हूँ, वो तो बहुत दूर है, वो तो बहुत लेट आएगा। तो खैर इन्होंने तस्वीर देख के इन्होंने कहा जी हमें आपका बेटा पसंद नहीं आया। लड़की ने कहा मुझे आपका बेटा पसंद नहीं आया और लिहाजा इनकार हो गया। अब माँ रो रही है, पीट रही है बहन। उसने कहा नहीं पक्का इनकार हो गया। घर आके उसके अब्बू ने ना अपनी उसकी बच्ची की खाला को कहा कि तुम्हें अगर शादी करनी है अपने बेटे की, क्योंकि वो बहुत मिन्नतें कर रही थी, बहुत तरले कर रही थी कि मुझे दे दो अपनी बेटी। तो उसने कहा तुम भाई अपना बारात लेके आ जाओ आराम से, जो तारीख़ रखी हुई है मेरी बेटी की, मैं उसी तारीख़ पे शादी करूँगा अपनी बेटी की। और वो बहन को उसने इनकार कर दिया कि जाओ तुम्हें हम। तो उसकी लड़की ने कहा मैं इतने अरसे यही मुझे डुब हो रही थी कि पता नहीं वो इनकार करेगा कि हाँ करेगा। तो क्यों उसने पूरे ख़ानदान में एक ढंडोरा मारा था कि मैं देखूँगा और फिर हाँ ना का जवाब दूँगा। तो इस वजह से उस बच्ची ने कहा कि नहीं भाई मैंने नहीं करनी इस जगह शादी, मुझे नहीं है पसंद। तो ऐसे भी होता है, गांव वाली बच्चियों को अल्लाह ताला ऐसे भी हिम्मत दे देते हैं। तो उसने बताएं आप कमेंट्स में कि उसने अच्छा फ़ैसला लिया या बुरा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।